देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त हम मौजूद है जामिया के बाहर। जरा आप तस्वीरें देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से गहमा गहमी और हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है, क्योंकि जो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री विवाद है वो अब जेएनयू से होते हुए दरअसल जामिया तक आ पहुंचा है। और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर दरअसल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 6 बजे डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग करने का प्लानिंग की गई थी और जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद यहाँ पर बवाल शुरू हो गया, क्योंकि कहा यह गया कि कुछ छात्रों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर माहौल खराब ना हो उसके लिए पहले ही व्यवस्था कर ली गई है। तमाम यहाँ पर जो पुलिस के बल हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और शाम 6 बजे का वक्त जो एसएफआई की तरफ से स्क्रीनिंग के लिए रखा गया था, अब की जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये स्क्रीनिंग शायद नहीं हो पाएगी। शाम 6 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की खबर के बाद ही यहाँ पर इस तरीके की हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये गेट नंबर 7 है और यहाँ पर किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हो वो की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, क्योंकि हमने देखा था कि जेएनयू में इससे पहले स्क्रीनिंग की बात हुई थी और वहां पर किस तरीके के हालात बन गए थे और उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए यहाँ पर पहले से ही सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। लगातार तस्वीरें जो है न्यूज 18 इंडिया आप तक अपने कैमरे के जरिए पहुंचा रहा है किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स की भारी तैनाती नजर आ रही है। और इस बीच जो है कुछ छात्रों के हिरासत में ले जाने की भी खबर है, इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ऐसे में शाम 6 बजे जो स्क्रीनिंग का वक्त रखा गया था उस पर फिलहाल संशय नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। जो बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री है उसको लेकर बवाल इससे पहले हमने जेएनयू में देखा था और वो जो बवाल है वहाँ उसका बड़ा रूप यहाँ देखने को ना मिले, इससे पहले ही यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। और आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जहां इस वक्त हम खड़े हैं वहां पर स्क्रीनिंग की योजना बनाई गई थी, लेकिन इससे पहले ही इस यूनिवर्सिटी में दरअसल हंगामा मच गया है। और आपको बता दें कि स्क्रीनिंग से पहले ही छात्रों की तरफ से दावा किया गया कि इस मामले को लेकर, स्क्रीनिंग को लेकर छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद से तमाम जो पुलिस फोर्सेस है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद है और उसकी तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि किसी तरीके से यहाँ पर हालात ना बिगड़े। लेकिन लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो छात्र भी हैं वो हंगामा कर रहे थे और उनको समझाने बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जो हालात है वो ना बिगड़े, इससे ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए ये तमाम तैयारियां की गई है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी काफी देर से यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। दीपक, क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? देखिए पूजा, तकरीबन शाम को 4 बजे स्क्रीनिंग के लिए एसएफआई के स्टूडेंट्स के द्वारा कॉल किया गया था और बाकायदा मैसेज किया गया था, लेकिन जो प्रशासन है जामिया का उसकी तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने कोई किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी है और न ही इस तरह का कोई यहाँ पर आयोजन होगा। जिसके बाद यहाँ पर एहतियातन पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमों को यहाँ पर लगाया गया है, महिला दल यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप अंदर की तस्वीरों में देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नजर आएगा, जो दूसरे छात्रों को यहाँ से हटने के लिए यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी छात्र यहाँ से हट जाए, क्योंकि अब तक यहाँ पर छात्रों का हुजूम जो था उनको यहाँ से प्रशासन के द्वारा हटाया गया। ये सभी जामिया प्रशासन के अधिकारी, जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी छात्रों को यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का कोई कॉल नहीं है। जिसके बाद जो 4 बजे का समय एसएफआई के द्वारा दिया गया था वो यहाँ पर अब नहीं होता दिख रहा है। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, क्योंकि 4 छात्रों को हिरासत में लिया गया था, एसएफआई के दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बयान दिया गया था, जिसके बाद अभी तक फिलहाल कोई छात्र यहाँ पर इस तरह से नहीं आया जो स्क्रीनिंग के लिए पहुंचा हो, क्योंकि जो प्रशासन है यहाँ पर उससे लगातार बातचीत हुई थी और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ाया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। ड्रोन से लगातार मूवमेंट यहाँ पर की एक मूवमेंट को यहाँ पर देखा जा रहा है और तस्वीरों में ये जो भारी हुजूम आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर पुलिस बल पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, जबकि छात्र जो हैं अंदर की तरफ थे, जो छात्र अंदर थे वो अब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद ये साफ तौर पर कहना होगा कि जो एसएफआई का जो कॉल 4 बजे का था वो अब तक यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जी
बिल्कुल, तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं दीपक की एसएफआई का जो 4 बजे का कॉल था उसे लेकर कोई अपडेट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। गेट नंबर 7 के बाहर का आप नजारा देख लीजिए। यहाँ पर छात्र भी जमा है और भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से आम जो लोग हैं उनको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो स्मूथ तरीके से चलता रहे उसके लिए भी पुलिस वाले लगातार मशक्कत कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि सड़क पर भीड़ ना बढ़े। लेकिन गेट बंद होने की वजह से तमाम जो छात्र हैं वो गेट पर इस वक्त मौजूद है और बीच बीच में हंगामा और नारेबाजी की भी यहाँ पर हम झलक देख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार हम आपको बता दें कि फोर्सेस की तैनाती की गई है और ऐसे में कोशिश यही है कि ये बवाल और ना बढ़ने पाए, इसके लिए एहतियातन यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को बुला लिया गया, अतिरिक्त पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया और 4 बजे का कॉल एसएफआई की तरफ से यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया था, क्योंकि एसएफआई के कुछ छात्रों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ही यह हंगामा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन एहतियातन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सुरक्षा को व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच जो आम लोग हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है वो मुख्य सड़क है और यहाँ पर देख लीजिए कि गेट के बाहर जब इस तरीके से छात्र जमा होते हैं तो जाहिर तौर पर आवाजाही पर, परिचालन पर इसका असर पड़ता है और लगातार छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश चल रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस हंगामे के बीच और छात्रों की बढ़ती भीड़ के बीच में किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिना किसी प्रायर नोटिस के उन स्टूडेंट्स को, छात्रों को डिटेन किया गया था, जिसके बाद ये हंगामा जो है वो शुरू हुआ। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी मानव यादव का, जो इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, वो तस्वीरें कुछ आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। मानव, क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीरें? देखिए पूजा, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि एसएफआई ने 6 बजे जो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी थी उसके बाद 4 बजे का प्रोटेस्ट इसलिए यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है क्योंकि 5 एसएफआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और जो गेट अगर आप देखेंगे ये 8 नंबर गेट है जहाँ पर ये टीयर गैस छोड़ने वाला वाहन खड़ा है, इसके पीछे 8 नंबर गेट है, वहां पर एमसीआरसी लॉन है, उस लॉन के भीतर स्क्रीनिंग होनी थी और उसके बाद जब 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद यहाँ पर एसएफआई ने बोला कि आप भारी से भारी संख्या में पहुंचिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान किया गया और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है गेट नंबर 7 की। इन दोनों ही गेटों पर हमेशा से प्रदर्शन होते आए हैं और कल ही एक दिन पहले ही जब यूनिवर्सिटी प्रशासन को लगा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकता है और यहाँ पर स्क्रीनिंग हो सकती है तो एहतियातन एक सर्कुलर जारी कर दिया गया। ये कहा गया कि किसी भी कीमत पर कैंपस के भीतर भीड़ इकट्ठी ना करने दी जाए। हर विभाग को ये सर्कुलर भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर छात्रों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी बात एक यहाँ पर ये भी है कि जो आम छात्र हैं जिनका किसी भी विंग से लेना देना नहीं है, जिनका किसी भी एसएफआई पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरीके से आज यहाँ का एक आरोप है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि वो छात्र भी पिस रहे हैं जो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं और उनकी पढ़ाई जो है वो इसकी वजह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि शाम 6 बजे का वक्त रखा गया था स्क्रीनिंग के लिए, बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है उसकी स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन इसकी खबर लगते ही आपको बता दें, देखिए और तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं, ये देखिए लगातार तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार नारेबाजी चल रही है और ऐसे में संघर्ष को पर विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आ रही है और आम लोगों के साथ साथ यहाँ पर पुलिस बल को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्रों को कंट्रोल करने में मुसीबत पेश आ रही है, लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। दीपक हमारे सहयोगी कुछ तस्वीरें बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे। दीपक दिखाए, आपके पास क्या तस्वीरें, क्या जानकारी? जिनको यहाँ पर प्रदर्शन, आप लोग मैडम कहाँ से आए बताइए? हम जामिया के स्टूडेंट हैं एसएफआई के। हाँ। और हमने 4 बजे का प्रोटेस्ट कॉल किया था। हाँ। क्योंकि हमारे एसएफआई के केडर्स को बिना किसी बात के अरेस्ट कर डिटेन कर लिया गया और उन्हें अननोन लोकेशन में भेजा गया है। हाँ। तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया था और हमारे ही कैंपस में पुलिस हमको अंदर नहीं आने दे रही है, मतलब हम यहाँ पे खड़े और वो हमारे साथ धक्का-मुक्की कर रही है। कितने लोग आपको आए थे अभी यहाँ पर? हम लोग तकरीबन 20-30 स्टूडेंट्स थे। हाँ। और हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो आप लोगों को क्या कहा पुलिस ने?
पुलिस ने हमको धक्का दिया और हम आप जैसे देख सकते हैं सबको हटा दिया यहाँ से। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि स्क्रीनिंग के लिए मना किया गया था, फिर भी आप लोगों की तरफ तो सुबह जो बच्चे डिटेन हुए हैं वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी क्लास करने के लिए आए थे। देखिए यहाँ पर जो छात्र थे उनको यहाँ से हटाने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में विपिन पुजारी जरा देखा शॉट दिखाइए। देखिए ये जो छात्र हैं ये यहाँ पर सड़क पर यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि पुलिस उनको पकड़ने के लिए जा रही थी। एसएफआई के ये स्टूडेंट यहाँ पर एकजुट होने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। 15 से 20 के आसपास इनकी संख्या थी, जिसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर आई है, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि वो यहाँ से हट जाएं, लेकिन ये लोग सभी यहाँ पर नारेबाजी करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भगदड़ हो रही है, क्योंकि इन एसएफआई के जो छात्र हैं उनको पुलिस ने डिटेन करने की यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन सभी जो छात्र हैं वो तितर बितर यहाँ पर उन्हें किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है इन छात्रों को यहाँ से हिरासत में ले रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 4 बजे एसएफआई का कॉल था कि यहाँ पर वो आकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि दरअसल स्क्रीनिंग के बाद 5 छात्रों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया था। आप एक बार तस्वीरों में देख सकते हैं, बस में उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। ये एसएफआई के वो छात्र हैं जिन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर उसी विरोध के रूप में खड़े हुए थे। जब दिल्ली पुलिस ने मुख्य गेट के पास इन्हें हटने के लिए कहा तो उसके बाद इन्होंने हटने से मना कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी थी, जिसके बाद इन्हें यहाँ से पकड़ के लिया जा रहा है। देखिए एक एक करके यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सभी जो छात्र हैं इन सभी को यहाँ पर से ले जाया जा रहा है हिरासत में। तकरीबन 10 से ज़्यादा छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुँचे थे, जिनका ये कहना था कि वो विरोध के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथियों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया था। शुरुआती दौर में जब ये कॉल किया गया था तो 4 बजे का ये कॉल था और उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने 1 घंटे पहले ही तकरीबन 4 छात्रों को हिरासत में लिया था जो यहाँ पर एसएफआई से जुड़े हुए थे। और जामिया कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। इसमें हिरासत में लेकर उन छात्रों को पुलिस ले जा रही है जो नारेबाजी कर रहे थे, और नारेबाजी में अचानक से छात्रों का हुजूम जो है अलग अलग जगह से आता रहा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी जो छात्र हैं उनको यहाँ से दिल्ली पुलिस ले जा रही है। हाथों में ये झंडे लहरा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते क्योंकि विरोध और प्रदर्शन के लिए यहाँ पर कोई परमिशन नहीं थी। और इसी वजह से यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई दी जा रही है, ये सारी भीड़ जो है आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये सभी लोग, ये सभी छात्र यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे और अचानक उनको यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पहचाना, क्योंकि गेट नंबर 7 के पास जब ये खड़े थे तो दिल्ली पुलिस का अधिकारी इनके पास आया। उनसे कहा कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा कि हम छात्र हैं और एसएफआई से जुड़े हैं, हमारे साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिसका ये विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद से ही यहाँ पर ये अचानक नारेबाजी करने लगे थे। तस्वीरों में आपको छात्रों का पूरा झुंड नजर आएगा। और पुलिस का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई परमिशन यहाँ पर नहीं दी थी, ना ही कैंपस के अंदर किसी तरह का कोई स्क्रीनिंग होना था। देखिए तस्वीरें आप देखो दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ी के अंदर छात्र को बिठाकर ले जाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस छात्र को गाड़ी के अंदर खींचकर बिठाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, मुश्किल होता जा रहा है इसे ठीक से कवर कर पाना, क्योंकि ये मुख्य सड़क है और यहाँ पर किस तरीके से आवाजाही भी प्रभावित हुई है। देखिए छात्रों को इससे पहले बस में डिटेन करके ले जाया गया और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर इस गाड़ी के अंदर कुछ छात्रों को रखा गया है। लगातार विरोध किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए जब उन्हें गाड़ी के अंदर रखने में, ले जाने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस फोर्स को। लेकिन अभी इस गाड़ी में आपको बता दें कि एक छात्र को लेकर जाया गया है और इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर बस के जरिए ले जाया गया था। आप सड़क की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। गेट नंबर 7 के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर जो बवाल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भी इस तरीके के छात्र थे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है। और इसी को देखते हुए देखिए किस तरीके से ये जो भीड़ है गेट नंबर 7 के बाहर, जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर, वो बढ़ती हुई लगातार पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि प्रदर्शन जो है वो काफी तेज होता जा रहा है। जिस तरीके से छात्रों को हिरासत में लिया गया था उसी बात का विरोध किया जा रहा है यहाँ पर।
और स्क्रीनिंग की जानकारी सामने आई थी छात्रों की तरफ से। जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका कहना यह है कि कोई इस तरीके की गतिविधि में कोई शामिल नहीं था, किसी ने कुछ किया नहीं था और तभी उन छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद ये प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया। आसमान से जमीन तक देश की गौरव गाथा आन बान शान के साथ लिखेंगे देश के जवान। गणतंत्र दिवस पर न्यूज़ 18